morning all of you. How are you all? Today I am going to start next video of chapter 5 of class 5. तो अब हम लोग को पढ़ना है सेंस ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और उसके बाद अब सेंस ऑर्गन पढ़ना है. तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा. ठीक है, कितने होते हैं? 5 होते हैं. ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन यानी कि स्पेशल ऑर्गन, जैसे कि आई, ईयर, टंग, नोज या स्किन. ठीक है, दैट इज सेंसिटिव टू ए स्टिमुलस, जैसे कि जो सेंसिटिव है यानी कि जो आप तुरंत फील कर सकते हो. स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकता है, मैंने बताया था. स्टिमुलस जैसे एग्जांपल में क्या हो स्टिमुलस का? साउंड भी स्टिमुलस है, लाइट, स्मेल भी स्टिमुलस है, टेस्ट भी स्टिमुलस है. ठीक है, तो ये सब क्या है? स्टिमुलस है. यानी कोई भी सराउंडिंग में चेंज हो रहा है. जैसे ये क्या है? कहीं से साउंड आ रहा है तो सराउंडिंग में चेंज हो गया ना, कहीं से साउंड आ रहा है तो साउंड भी क्या है? स्टिमुलस है. लाइट, अभी अंधेरा, अभी लाइट आ गया तो क्या है? लाइट भी स्टिमुलस है. स्मेल, पहले स्मेल नहीं आ रही थी, अब आ रही तो स्टिमुलस हो गया. ठीक है, तो ये सब स्टिमुलस है. इज नोन एज सेंस ऑर्गन. इसे क्या बोलेंगे? सेंस ऑर्गन, जो किसी भी स्टिमुलस से लेके सेंसिटिव हो. ठीक है, जल्दी पहचान जाता हो. तो स्किन क्या है? पूरा आपका बॉडी पे पूरा जगह, सब जगह स्किन है, तो ये क्या है? आपका सेंस ऑर्गन है. दिस ऑर्गन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन एंड सेंड इट टू ब्रेन. ये सारे सेंस ऑर्गन का काम क्या है? कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा कि बाहर आपका क्या चेंज हो रहा है, सराउंडिंग में क्या चेंज हो रहा है. क्योंकि ये क्या डिटेक्ट करता है? स्टिमुलस को, है ना. ये क्या डिटेक्ट कर रहा है? स्टिमुलस को. डिटेक्ट यानी पहचान रहा है. ठीक है, एंड सेंड इट टू द ब्रेन थ्रू सेंसरी नर्व्स. क्योंकि सेंसरी नर्व्स क्या करता था? सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन को देता था. ठीक है, द ब्रेन देन इंटरप्रेट्स द इंफॉर्मेशन. ये क्या एनालाइज करेगा, उसके बारे में सोचेगा, समझेगा. एंड टेल अस व्हाट वी हैव सेंस, और हम लोग को बताएगा कि हम लोग को कैसे सेंस करना चाहिए, कैसे पहचानना चाहिए, और उस हिसाब से कैसे रिएक्ट करना चाहिए. लेट्स कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन ईच ऑफ द सेंस ऑर्गन. सारे सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इज आईज. ठीक है, आईज हेल्प टू सी डिफरेंट थिंग अराउंड अस. इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आईज हमें देखने में मदद करता है. दे एक्ट लाइक ए कैमरा. ठीक है, कैमरा की तरह काम करता है. एंड टेक ए पिक्चर ऑफ थिंग दैट वी लुक एट, जो और उसका एक तरीके से पिक्चर दिखाता है जो हम जिस चीज़ को हम लोग देखते हैं. द पिक्चर इज देन सेंड टू द ब्रेन विच इंटरप्रेट्स इट एंड टेल अस व्हाट वी हैव सीन. तो ये पिक्चर जो आईज आपका देख रहा है वो कहाँ सेंड करता है? ब्रेन को. कौन सा नर्व से सेंड करेगा? सेंसरी नर्व से ब्रेन को. और फिर वहाँ से आपका ब्रेन उसको एनालाइज करेगा, और एनालाइज यानी सोचेगा और उसका बताएगा कि आप एक्चुअल में देख क्या रहे हो. ठीक है, द आईज आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. बहुत सेंसिटिव है यानी कि बहुत नाजुक है, और इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी महत्वपूर्ण पार्ट है आपके बॉडी का. दे आर देयरफॉर प्रोटेक्टेड बाय द आईब्रोज, आई लैशेज एंड आईलिड्स फ्रॉम डस्ट, स्वेट, स्ट्रॉन्ग लाइट एंड इंजरी. तो आपका आईज को कौन बचाता है? ठीक है, आईब्रो, आई लैशेज ये हो गया. ठीक है, तो आई लैशेज हो गया, और आईलिड्स. आईलिड्स क्या हुआ? पलक जो आप झपकाते हो. ठीक है, तो इससे क्या होता है? डस्ट, स्वेट यानी पसीना, स्ट्रॉन्ग लाइट. स्ट्रॉन्ग लाइट देखो, आपको अचानक से अगर आपके सामने तेज रोशनी आ जाता है तो आपका आई अपने आप बंद हो जाता है. तो ये किसकी वजह से होता है? आई लिड की वजह से होता है. ये हमें इंजरी यानी चोट से ये बचाता है. द आईज आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड बाई टीयर्स. ठीक है, टीयर्स यानी आंसू. ये भी आपको प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, विच कॉन्स्टेंटली बाथ द फ्रंट ऑफ द आई. तो ये क्या करता है? बाथ यानी सफाई करना, नहाना होता है ना, लेकिन यहाँ क्या होगा? सफाई करना. क्योंकि आपके जैसे तुरंत आपके आईज में कुछ डस्ट पड़ जाता है तो देखते हो टीयर्स आने लगता है. वो क्या करता है? एक तरीके से सफाई का काम करता है. ठीक है, कीपिंग इट क्लीन एंड मॉइस्ट, और ये इसको हमेशा साफ और मॉइस्ट यानी नमी दे के रखता है. तो नेक्स्ट है कैमेलियन आई कैन लुक इन अपोजिट डायरेक्शन एट द सेम टाइम. ठीक है, तो एक आपने अगर एक कैमेलियन को देखा होगा तो छिपकली की तरह होती है. ठीक है, तो एक आई इधर होता है और एक आई दूसरे साइड, जस्ट अपोजिट साइड में होता है. तो ये अलग अलग डायरेक्शन में देख सकती है एक ही समय में. नेक्स्ट है ईयर्स. ईयर्स क्या करता है?
साउंड सुनने में मदद करता है, साउंड डिटेक्ट करता है, लेकिन ये तो इसका दूसरा काम है। इसका फर्स्ट काम क्या है? बैलेंस बनाना। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। ये हमारे बॉडी को बैलेंस में रखता है, ठीक है, इसलिए ईयर्स होता है। तो एक तो दो काम हो गया, बैलेंस में हेल्प करता है और साउंड कलेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है टंग। टंग का आपको पता है क्या करता है? टेस्ट डिटेक्ट करता है। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग। द टंग हैज डिफरेंट रीजन। रीजन यानी एरिया, ठीक है, कवर्ड विथ टिनी टेस्ट बर्ड। वो आप जब मिरर में देखोगे तो बहुत सारा छोटा छोटा ऐसे उभरा हुआ आपको टंग में नजर आएगा। तो ये क्या है? ये टेस्ट बर्ड है। ये क्या करता है? पहचानने का काम करता है। दिस टेस्ट बर्ड हेल्प इन आइडेंटिफाई। अभी मैंने बोला पहचानने का काम करता है। किसको? टेस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट, जो हम लोग खा रहे हैं खाना। वी हैव टेस्ट बर्ड विच कैन डिटेक्ट स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बिटर टेस्ट। आपको ये जगह दिख रहा है? तो ये खैर पहले का एनालिसिस है, यानी कि पहले ऐसा माना जाता था कि ये कुछ पार्टिकुलर जगह यही चीज़ का टेस्ट डिटेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल का जो हुआ है रिसर्च, उसमें क्या है कि आपका कोई सा भी जगह में आप सारा टेस्ट डिटेक्ट कर सकते हो कहीं भी। तो ये पहले का था कि यहाँ पे बिटर टेस्ट होता है, यहाँ सॉर, यहाँ सॉर। सॉर यानी खट्टा, साल्ट यानी नमकीन, यहाँ पे स्वीट डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। द टंग ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक। बिना टंग के तो आप बोल ही नहीं पाओगे। तो क्या है? ये हमें बोलने में भी मदद करता है, ठीक है। इसका एक और काम है, ये क्या? फूड को मिक्स करने का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है नोज। द नोज हेल्प अस टू स्मेल डिफरेंट ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब भी स्मेल होता है, ठीक है। तो ये हमें डिफरेंट तरीके के स्मेल को या फिर ऑर्डर को स्मेल करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प अस इन ब्रीदिंग। ये हमें सांस लेने में मदद करता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। स्किन इज फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही बोला था कि आपके पूरे बॉडी में पाया जाता है। एड इज कवर द एंटायर मतलब पूरा बॉडी को कवर करता है। देयर आर मेनी टाइनी नर्व एंडिंग इन द स्किन विच गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग विच आवर बॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट। हमारे पूरे स्किन में क्या होता है? नर्व का एंड होता है, जो क्या नर्व का एंड क्या करता है? डिटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे जो पूरे स्किन में ही नर्व का एंडिंग है, तो आप जहाँ कहीं भी छुओगे, टच करोगे तो आपको तुरंत फील हो जाता है। अगर जहाँ कहीं भी नर्व का एंडिंग नहीं होगा तो वहाँ आपको फील नहीं होगा। आप उस पर पिन भी चुभा दोगे तो भी आपको फील नहीं होगा। तो ऐसा तो कोई जगह नहीं है, तो आप सोचो कि हर जगह नर्व एंडिंग है। द स्किन हेल्प अस टू फील हीट। हमें गर्मी पहचानने में मदद करता है। फील हीट है या कोल्ड है या पेन है या फिर प्रेशर है। तो प्रेशर का मतलब अगर आपका हाथ दबाया जाता है तो आपको दर्द फील होता है, वैसे ही। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। अब क्या है? रिकॉल करना है आपको। नर्वस सिस्टम क्या करता है? आपके सारे एक्टिविटीज़ को, काम को कंट्रोल करता है ऑफ ऑल द ऑर्गन सिस्टम इन द बॉडी। और जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये ब्रीदिंग सिस्टम हो गया आपका, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये सबको कंट्रोल करता है। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स क्या बनाता है मिलके? नर्वस सिस्टम। द ब्रेन इज द बॉस और द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। तो ब्रेन क्या है? कंट्रोल करता है पूरे बॉडी और उसके काम को। इट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स, यानी कोऑर्डिनेट का मैं बता चुकी, तालमेल बैठाना या समन्वय शुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो, ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो आप एक काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरा काम नहीं कर सकते, यानी कि अगर आप बोल रहे हो तो सुन नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होता। सारा काम एक साथ होता है। तो ये तालमेल कौन बैठाता है? ब्रेन। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स। तो ये क्या है? बहुत मोटा सा, जैसे आपने रस्सी देखा होगा ना नायलॉन का, उसमें क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे तो और पतला पतला रस्सी से मिलके वो बना होता है। सेम टू सेम वैसा ही होता है ये स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? छोटा छोटा नर्व से मिलके बना है, जो कि एक्सटेंड होता है कहाँ से? मेडुला से। मेडुला से एक्सटेंड होके पूरा नीचे वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच से पास होता है। ये काम क्या है इसका? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन से, ब्रेन को ट्रांसफ़र करता है, यानी बॉडी से ब्रेन तक लेके जाता है और फिर ब्रेन से वापस बॉडी तक भी लेके जाता है। एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू नर्व्स की मदद से। नर्व्स क्या है? ए फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क ऑफ पाथवेज फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। तो पहली बात, नर्व्स ओरिजिनल में क्या है? नर्व सेल है। सेल क्या होता है
एक ऐसा छोटा स्ट्रक्चर जिससे मिलके आपका पूरा बॉडी बना है, ठीक है। तो ये क्या है, वही नर्व्स। तो ये नर्व सेल का पूरा पाथवे यानी रास्ता है एक तरीके का, जहाँ से क्या ट्रैवल होता है, कौन ट्रैवल करके जाता है, इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको, पेन का हो रहा है, लाइट, साउंड, हीट, कुछ का भी इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, कंडक्ट, यानी एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। दूसरी जगह कहाँ जाएगा, ब्रेन में जाएगा। कहाँ से जाएगा, बॉडी पार्ट से या सेंस ऑर्गन से जाएगा, थ्रू द बॉडी, ठीक है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। कौन सा, सेंसरी, मोटर और मिक्स्ड। तो सेंसरी, सेंस ऑर्गन से कहाँ जाता है, ब्रेन में, तो उसे क्या बोलेंगे, सेंसरी नर्व्स। जो क्या कैरी कर, वैसा नर्व जो सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ लेके जाता है, ब्रेन तक। मोटर, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके कहाँ आता है, बॉडी पार्ट्स तक, तो उसको क्या बोलेंगे, मोटर। मिक्स, जो दोनों जगह काम कर सकता है, ठीक है। आवर बॉडी एक्शन आर कैटेगराइज वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। हिंदी इसका क्या है, ऐच्छिक, या ऐच्छिक का मतलब होता है आप अपने इच्छानुसार इसको मूव कर सकते हो। इनवॉलेंट्री, अनैच्छिक, यानी कि आप अपने इच्छानुसार इसको मूव नहीं करवा सकते, ठीक है। A voluntary action is any action that we do out of our will or do it consciously, यानी कि हम अपने सोच समझ के और हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं, तो वैसा एक्शन को क्या बोलेंगे, वॉलंटरी। जैसे चलना फिरना, वॉक, रन, डांस, साइकिलिंग, ये सब आ गया वॉलंटरी में। इनवॉलंटरी एक्शन इज एनी एक्शन विच अकर विदाउट आवर कॉन्शियस, यानी कि हम सोच समझ के नहीं करते और हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते। जैसे क्या, जैसे हो गया स्नीजिंग, छींकना, ब्रीदिंग, सांस लेना, हार्ट बीट, यानी कि हार्ट का बीट करना, ठीक है। तो ये सब हम अपनी इच्छा अनुसार नहीं करते, ये अपने आप होता है। ए रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन का एग्जाम्पल है। इट इज़ नियरली इंस्टेंटेनियस मोमेंट, यानी इंस्टेंटेनियस यानी अचानक मोमेंट होता है इसमें। इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, तो किसी भी स्टिमुलस के हिसाब से अचानक से आप रिस्पॉन्ड कर दिए। तो बेस्ट एग्जांपल क्या है, आपको पता नहीं है, कोई बर्तन काफ़ी ज़्यादा गर्म है और आप आके अचानक से उसको छू दिए, तो क्या होगा, आप सोच समझ के तो नहीं छोड़ोगे कि मेरा हाथ जल जाएगा, उतना सोचोगे तो तुरंत ही जल जाएगा। तो ये बिना सोचे समझे आपके हाथ से वो बर्तन छूट जाता है, तो ये क्या हुआ, इंस्टेंट मोमेंट, यानी अचानक से मोमेंट होता है आपके हाथ का। तो ये कौन सा एक्शन है, रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट है, ए सेंस ऑर्गन इज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्पेशल ऑर्गन है जैसे आई, ईयर, टंग, नोज और स्किन, जो किसी भी स्टिमुलस यानी किसी भी एनवायरमेंटल चेंज के रिस्पॉन्स में होता है, जैसे क्या, साउंड, लाइट, स्मेल, etc। तो यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट और सब पढ़ के आइएगा, ठीक है।